तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो न्यूज को। एक न्यूज निकल कर आ रही है भारत के खजाने को लेकर, जिसने पिछले 9 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और भारत के लिए इससे अच्छी दूसरी खबर इस समय कोई दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन जो दूसरी खबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो जुड़ी हुई है सीधे कोको आइलैंड से। जी हाँ, दरअसल डीआरडीओ की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसके बाद कोको आइलैंड से चीनियों का बोरिया बिस्तर पैक होना बिल्कुल तय दिखाई दे रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि रुपये के भाव में घटबढ़ लगातार चल रही है। इसी के साथ साथ वैश्विक बाजारों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो विदेशी मुद्रा भंडार आपका होता है उसके अंदर भी उतार चढ़ाव आना संभव है। लेकिन इसके बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस सप्ताह फिर से बढ़ा है। जी हाँ, और पिछले एक सप्ताह में 6.3 बिलियन डॉलर्स की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। और इसी के साथ भारत का जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है वो इस समय पहुंच चुका है 584.755 बिलियन डॉलर्स तक, जो कि पिछले 9 महीने का सर्वोत्तम रिकॉर्ड है। जी हाँ, वैसे अगर ऑल टाइम हिट की अगर बात की जाए, जो कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार का सर्वोत्तम आंकड़ा था, वो था अक्टूबर 2021, जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच चुका था 645 बिलियन डॉलर्स तक। हालांकि इसके बाद काफी ज्यादा इवेंट्स निकल कर आए जो कि काफी खराब रहे। दुनिया भर की इकोनॉमीज गिरी। इस चक्कर में भारत का रुपया भी काफी ज्यादा नीचे गिरने लगा और भारत के रुपये की स्थिति मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफी ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार को मार्केट में उतारना पड़ा, जिस वजह से हमारा खजाना काफी कम हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी पिछले कुछ सप्ताह से इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और लगातार बढ़ते जा रहा है और इस तरह से 9 महीनों का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ डालते हैं। तो अल्टीमेटली ये एक अच्छा साइन है। इसी के साथ साथ मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो में आपको बता ही दिया था कि जो रिसेशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं वो भारत में 0 है। यानी 2023 में कई सारे देशों के ऊपर रिसेशन यानी मंदी का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें अमेरिका और ताकतवर यूरोपियन देश शामिल हैं। आप ये चार्ट देख सकते हैं। लेकिन भारत में किसी तरह के कोई मंदी के आसार नहीं दिखाई देते। उसके बाद इस तरह की पॉजिटिव खबर आना, कहने का मतलब हर तरह से पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अब बात कर ली जाए हमारी दूसरी न्यूज की, जो कि इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल चाइना के द्वारा प्लानिंग कर ली गई है हिंद महासागर में भारत को टक्कर देने के लिए। इस वजह से पहले चाइना का बयान आता है कि हिंद महासागर भारत का नहीं है। उसके बाद हिंद महासागर का नाम भी बदल दिया जाता है। उसके बाद एक आइलैंड है जो कि पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा चर्चे में है, जिसे कोको आइलैंड कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये है म्यांमार और भारत के बीच में। दरअसल ये भी भारत का ही हिस्सा था किसी जमाने में, लेकिन फिर भी म्यांमार के हिस्से में ये चले गया। काफी छोटा सा आइलैंड है ये, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस देखी गई है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस वगैरह दिखाई दी जिसमें रनवे वगैरह दिखाई दे रहे हैं और एक छोटे लेवल पर सैन्य बेस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। अब अगर चाइना की प्रेजेंस यहाँ पर रहती है तो ये अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पर भारत की सेनाओं की काफी मजबूती से पकड़ है, इसके लिए ये खतरा बन सकती है। क्योंकि चाइना अपने आधुनिक रडार सिस्टम, आधुनिक मिसाइल सिस्टम्स, इन सब की तैनाती इस एरिया में कर सकता है, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में भारत की तरफ से अपनी पावर तो इन्हें दिखानी ही थी। वैसे कोई बहुत बड़ी बात है नहीं ये कोको आइलैंड वाली बात। अगर एक आध अग्नि प्राइम मार दी गई इसके ऊपर तो बिल्कुल बचेगा ही नहीं मेरे ख्याल से ये आइलैंड। लेकिन इसके बावजूद भारत ने कुछ ऐसी मिसाइल को स्पेशली निकाल लिया है जो कि कोको आइलैंड संबंधित चाइना के समय जितने भी दुर्विचार हैं उन सभी को ये दूर कर देगा। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से एक नोट ऑन वार्निंग जारी की गई है और ये नोट ऑन वार्निंग जारी की गई है 25 से लेकर 28 अप्रैल के बीच में। कुल 450 किलोमीटर की रेंज दी गई है और बताया जा रहा है स्पेशली कि इस दौरान किसी शिप लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर किया जा सकता है। अभी 450 किलोमीटर बताई जा रही है रेंज, तो डेफिनेटली ये ब्रह्मोस मिसाइल का कोई वेरिएंट हो सकता है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है कि ब्रह्मोस का हम लोग एक बार फिर से टेस्ट करने जा रहे हैं। इस बार स्पेशल ये है कि इसे हम लोग बे ऑफ बंगाल में टेस्ट नहीं कर रहे हैं, जहां से एक्चुअली हम लोग अक्सर मिसाइलों का टेस्ट किया करते हैं अब्दुल कलाम आइलैंड से, बल्कि इसको हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं अंडमान एंड निकोबार से। और इसी के पास पड़ता है कोको आइलैंड भी और मलक्का स्ट्रेट भी। जी हाँ, मलक्का स्ट्रेट वही जहाँ से चाइना का मुख्य व्यापारिक मार्ग गुजरता है। चाइना की जितने भी शिप वगैरह हैं इसी रास्ते से होकर आते हैं और ये रास्ता हम लोग कभी भी बंद कर सकते हैं अंडमान एंड निकोबार के जरिए। इसी वजह से चाइना अपनी प्रेजेंस कोको आइलैंड पर बढ़ा रहा है और उसके लिए उसने जो कुछ भी किया हो, जो कुछ भी म्यांमार को दिया हो, काफ़ी बड़े पैमाने पर दिया होगा, क्योंकि ये चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी परिस्थिति में भारत की ये मिसाइल टेस्ट सीधे सीधे इंडिकेशन देती है कि देखिए इसी मिसाइल अकेली के जरिए हम लोग कोको आइलैंड को भी निशाना बना सकते हैं, जहाँ पर आपके कोई एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह किसी काम की नहीं रह जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो आपका रास्ता भी ब्लॉक किया जा सकता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास से, तो आपके किसी भी व्यापारी जहाज को वहां से गुजरने नहीं दिया जा सकता। आप हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल आपके ऊपर हमारी पैनी नजर है और जिस हिसाब से हम लोगों ने नाकाबंदी की है उसका कोई अतिरिक्त विकल्प आपके पास नहीं बचेगा।
तो ये जो आपकी प्लानिंग है कि हिंद महासागर में इतनी आसानी से घुस जाएंगे, नाम वाम अपने हिसाब से चेंज कर दिया जाएगा, उसके बाद भारत कुछ रिटालिएट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। भारत भी आपके जितना ही कॉन्शियस है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग साउथ चाइना सी का नाम बदल दें।